तो कैसे हैं आप सभी। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी रुकावट की। आज का जो वीडियो है आप सभी के लिए बता दें कि आज जो दिवस है हमारे राष्ट्र में आज एक दिवस मनाया जाता है। आज का वीडियो पूरा का पूरा उसी पर निहित है, केंद्रित है। तो उससे पहले तो आज का दिवस भी जानना होगा। तो आज एक काम करो, आप ही लोग बता दो कि आज कौन सा दिवस है। ओ ये देखो यार, कुछ लोगों की खोपड़िया में तो छोटी छोटी नसें आपस में मिलके भारतनाट्यम करने लगी। कोई नहीं, मैं बताता हूँ। आज 5 जून है, विश्व पर्यावरण दिवस। अब मैं कहूँ जो ये पर्यावरण शब्द है, शायद ये पहले था, अब है नहीं, है भी तो ना के बराबर है, और आने वाले वक्त में शायद मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। अगर आपको ये विश्वास नहीं हो रहा इस बात पर, तो आपके पास अगर थोड़ा सा वक्त हो तो आप अपने घर में अपने पिताजी के साथ, अपने दादाजी के साथ, किसी के साथ बैठकर 2-4 सवाल पूछिए जो मैं कहता हूँ। आप उनसे पूछिए कि उनके वक्त में बगीचों की संख्या कितनी थी, पेड़ों की संख्या कितनी थी, और 2 सवाल जरूर पूछिएगा कि उनके वक्त पेड़ कितने काटे जाते थे और पानी कितना व्यर्थ में बहाया जाता था। फिर जो जवाब मिले उसे नोटिस करिएगा और फिर यही सवाल अपने आप से पूछिएगा, और जो आपका दिल गवाही जवाब देगा, फिर इन दोनों जवाबों के बीच कंपैरिजन करिएगा। आपको ये जवाब मिल जाएगा कि रियली पर्यावरण एक तरफ से धीरे धीरे खोया जा रहा है। अब बात है इस वीडियो की, तो ये वीडियो में मैं थोड़ी लैंग्वेज के रूप में भी अलग हो सकता है ये, और कुछ लोगों को ये वीडियो चुभ भी सकती है। तो ये वीडियो मैं पूरा का पूरा यूथ के लिए बना रहा हूँ, ताकि यूथ को एक संदेश मिल सके आरजे अरबी की जुबानी। तो जो हमारा यूथ है, हमारे साल में एक फरवरी मंथ आता है जिसमें कुछ डे आते हैं। उन डे के बीच हमारे यूथ को, जो बाबू सोना वाले रोग से संक्रमित हैं, उस यूथ को एक गुलाब का फूल चाहिए। अब होता कुछ यूँ है इनके साथ कि वो गुलाब का पौधा एक घर पर लगा नहीं सकते हैं। अगर घर पर है तो उस गुलाब के पौधे में वो पानी तक नहीं डाल सकते, लेकिन इन्हें फूल चाहिए। अब मैं एक ऐसे यूथ का उदाहरण देना चाहता हूँ जिससे शायद सुन के हर यूथ के अंदर एक पर्यावरण के प्रति लौ प्रज्वलित होगी, जिससे उनके अंदर भी पेड़ पौधे पानी को बचाने की, लगाने की ललक तक जग सकती है। एक मात्र 15 या 16-17 वर्ष की एक लड़की है जिन्हें पर्यावरण एक्टिविस्ट ऑफ द ईयर चुना गया था 2015 या 2017 में, शायद 2017 में पर्यावरण एक्टिविस्ट चुना गया था, और उन्हें द पावर ऑफ यूथ कहा जाता है। 15 साल की उम्र में जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर वो अपने देश स्वीडन के संसद के बाहर अकेले दंगा की थी, अकेले इसका मुद्दा रखी थी। और वो संयुक्त राज्य अमेरिका में जब पर्यावरण संबंधी जो एक सम्मेलन रखा गया था, उसमें जो बड़े बड़े नेता आए थे, बड़े बड़े पर्यावरण एक्टिविस्ट आए थे, उनको डायरेक्टली उन पर ये इल्ज़ाम लगाती हैं कि आप ग्रीन हाउस उत्सर्जन को बचाने में नाकाम हैं। उनका नाम है ग्रेटा थनबर्ग, जो कि मात्र 17 वर्ष की एक युवती है। अगर वो उनके पास पूरी जिंदगी ये कर रही है इस उम्र से, तो क्या आपके पास एक दिन में भी आपके पास 2-4 घंटे नहीं है जो आप पर्यावरण को समर्पित कर सको? तो इस बात पे जरा आप अपनी सोच जरूर रखिएगा। अब बात रही पानी के क्षेत्र में, तो हमारा राज्य ऊपर से चौथे नंबर पर आता है, जहां पर 91.3% पानी बिहार में उपलब्ध है। अब बात करें कुछ देश की, तो केप टाउन देश है जहां पर पानी की स्थिति इतनी बदतर हो चुकी है, तो वहां की सरकार को ये निर्णय लेना पड़ा कि हर फैमिली को एक निश्चित मात्रा में पानी देना पड़ा उन्हें। अब हमारे भारत में भी कुछ राज्यों की यही स्थिति हो चुकी है, जैसे बेंगलोर है, केरल है, कर्नाटक है। वहाँ पर भी पानी बहुत ही ज़्यादा कम हो चुका है, शायद 33.5%। पीने के पानी के लिए, कपड़ा धोने वाले पानी के लिए भी लड़ना पड़ता है वहाँ पर। और इसी बीच एक और मुद्दा उठ के आता है कि हाल ही में, अभी ये 2-4 दिन पहले हुआ, इसलिए मैं बताना चाहता हूँ। केरल में ही एक गर्भवती हथनी को कुछ विस्फोटक पदार्थ मिलाकर एक फल खिला दिए वहाँ के लोग, और वो 2 जानें चली गई।
और मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आपको मिला क्या इससे। शायद इसी की वजह है कि वहाँ पानी की स्थिति इतनी बदतर होती जा रही है। उन लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि आप अगर ऐसा करके आपको कौन सी दिल की खुशी मिली, और मैं भी चाहता हूँ कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो ऐसा किए हैं। और हम सभी एक दीमक नाम सुने होंगे, एक दीमक कीड़े होते हैं शायद, जो मिट्टी में लकड़ी पर लगकर उसे चाट चाट के मिट्टी में कन्वर्ट कर देते हैं। और किसी किसी फैमिली में भी कुछ लोग दीमक की भांति हो जाते हैं जो उस परिवार को ही नष्ट कर देते हैं। और समुदाय में भी ऐसे होते हैं। इसी तरह मनुष्य प्राणी जो है इस पृथ्वी पर, वह दीमक की भांति कार्य कर रहा है। वो पेड़ों को चाट नहीं रहा है, बल्कि निर्मम तरह से काट रहा है। दिन प्रतिदिन पेड़ों को इतनी तेजी से काट जा रहे हैं और जंगलों की संख्या इतनी अपनी सुख सुविधाओं के लिए कम किए जा रहे हैं कि उससे जानवरों की परिस्थिति इतनी बदतर होती जा रही है कि हमारे पृथ्वी से बहुत सारे ऐसे जानवर लुप्त होते जा रहे हैं। दिन प्रतिदिन हम पेड़ काट रहे हैं। पेड़ कटेगा तो बारिश नहीं होगा, बारिश नहीं होगा तो पानी की स्थिति जा सकती है। तो हमें अपने भविष्य की चिंता नहीं है, क्योंकि हम सभी एक कयामत को इनवाइट कर रहे हैं, अपनी ओर आमंत्रित कर रहे हैं, और उस कयामत को आने में बस कुछ ही वक्त बाकी है। और हम सभी कह रहे हैं कि आ जाओ कयामत, हम अपनी हाथ में हाथ डाल के उसमें छलांग लगा के अपने आप को आपकी आहुति दे देंगे। क्यों नहीं? अब कुछ लोग कहेंगे हम कयामत को कैसे इनवाइट कर रहे हैं। ठीक है, मैं बताता हूं। आप पेड़ काट रहे हो, जवाब आएगा हाँ। पानी वेस्ट कर रहे हो, जवाब आएगा हाँ। जंगलों की संख्या बहुत कम, तो क्या आप बारात का आयोजन कर रहे हो जिसमें आप बैठकर विभिन्न प्रकार के भोजनों की स्वाद लेंगे? और सॉरी यार, बैठ के नहीं, आज का तो मॉडर्नाइज हो गया है, खड़े होकर खा रहे हैं। आप उस बारात का आयोजन कर रहे हैं जिसमें खड़े होकर विभिन्न प्रकार के भोजनों का स्वादिष्ट स्वाद ग्रहण करेंगे। यह आपकी भूल है, क्योंकि दिन प्रतिदिन पेड़ काट रहे हैं, हवा को प्रदूषित कर रहे हैं। तो क्या आप एक कयामत को इनवाइट नहीं कर रहे हैं? मेरे हिसाब से तो ये एक कयामत ही है जो आने ही वाली है, बस जब आ जाए। और एक दिन ऐसा आने वाला है हमारी पृथ्वी पर कि हम सभी अपने घर के सारे पात्र लेकर भीख मांगने जाएंगे। वो कहाँ मांगते हैं भीख? मंदिरों का आगे। सॉरी यार, हम तो डिजिटल इंडिया में कन्वर्ट हो रहे हैं ना, शायद उस वक्त से मंदिर ना हो। लेकिन एक बात याद आती है, मोदी जी कन्वर्ट कर रहे हैं डिजिटल इंडिया, लेकिन वो तो आस्तिक है ना। हम लोग देखे थे 2019 के चुनाव के समय वो केदारनाथ में गए थे। हम सभी ने ये देखा कि वो कैसे रेड कॉर्पोरेट पे चल के गए थे मंदिर के अंदर और अपनी महंगी जूती उतार ना सके। शायद ये बड़े लोगों की आस्तिकता साबित करने की बात होगी। बात कुछ यूं नहीं है, बात यही है कि हम अगर पर्यावरण को अपना बचा नहीं सकते तो हम अपनी जिंदगी की बाजी यूं ही लगा रहे हैं। और मैंने कोई गलत नहीं कह दिया कि हम सभी भीख मांगेंगे, ये तो निश्चित है, पैसों की नहीं, पानी की नहीं। क्योंकि आने वाली स्थिति में जिस रफ्तार से पेड़ काटे जा रहे हैं, उस रफ्तार से ये अनुमान लगाया जा सकता है कि आने वाले कुछ वर्षों में पानी की स्थिति गिर सकती है, जो हमें मरने तलब बेबस कर सकता है। तो आरजे अरबी बस ये एक छोटा सा वीडियो उन सभी यूथ के पास, उन लोगों के पास जो पानी वेस्ट करते हैं, पेड़ पौधों को निर्मम तरह से काट रहे हैं, उन्हें आने वाली जनरेशन का कुछ ख्याल नहीं है, उनके तक पहुंचाना चाहता हूं। और जो लोग ये सुन रहे हैं उनसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि आप ये वीडियो उन तक सभी तक पहुंचा दीजिए जो लोग ऐसे करते हुए आपको दिखे हैं। तो आज आरजे अरबी हाथ जोड़कर अपने यूथ से एक रिक्वेस्ट करता है कि आपके पास वक्त नहीं है क्योंकि आप मोबाइलों से इश्क कर बैठे हैं। तो आरजे अरबी आपसे एक सप्ताह में से एक दिन निकालिए और एक दिन में से 2-4 घंटे अगर आप पर्यावरण को देते हैं तो आपको 10 लोग देखेंगे तो शायद एक लोग आपसे प्रेरित होकर वो भी करने लगे। तो इस तरह इसकी संख्या बढ़ सकती है। तो प्लीज़ ऐसा कदम जरूर उठाएं, नहीं तो हम सभी पर्यावरण को जिस रफ्तार से नष्ट कर रहे हैं, आने वाले दिनों में हम भी उसी तरह नष्ट हो जाएंगे। तो बस आज के लिए इतना। आरजे अरबी आप सभी से विदा लेता है और जाते जाते कहता ही है कि अपनों के प्यार के साथ, बड़ों के आशीर्वाद के साथ, पेड़ पौधों के रक्षा के साथ कर दिखाएं कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहें आपके जैसा।